देख लो। अब मैं सिल्वर मिला है लेकिन गोल्डन अभी नहीं। गोल्डन देख लो कैसा होता है, देख लो अच्छे से। देख रहे हो विनोद, गोल्डन प्ले बटन में मेरे को तो लेटर में धमकी आई। लेटर में क्या लिखा है सर? मतलब उसमें ऐसा लिखा रहता था एक लाइन की आप देशद्रोही हो। तो उसने मुझे 2 गाली दी, तो मेरे को 4 गाली दी पलट के। तैयार हो गए सारे के सारे और हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? आवाज इंडिया के ऑफिस। अरे मुझे तो ले चलो पहले, तुमने लाइट ही बंद कर दी। अरे काय को करा रहे हो हैं? पैसे से देते नहीं है वो। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है आराम से। आपने तो पुणे से स्वागत कर दिया। रिटर्न किया, रिटर्न आपको। ये सारे जो है सम्मान पत्र अवार्ड जो आवाज इंडिया को मिला है। क्या बात है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। अरे क्या बात है सर, ये तो बिल्कुल, अरे वाह मजा आ गया। ये मैंने दिल्ली में भी बहुत सारे न्यूज़ चैनलों के स्टूडियो देखे हैं, वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं सारे। ये मुझे क्या लगता था कि स्क्रीन लगी है, मतलब हाँ वो ऐसा लगता है ना। अरे वाह, बना के रख दिया है परमानेंट के लिए। स्वागत है आपका आवाज इंडिया के इस खास पेशकश में। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन। ये अनएक्सपेक्टेड था कि पुणे से सोचा नहीं था। हमें भी मिला है, आपको नहीं मिला हमको भी मिला है। सेम सेम। ये आपका मेन ऑफिस है। हाँ, ये कैबिनेट छोटा। वाह, यहाँ भी पूरे सम्मान पत्र भरे पड़े हुए हैं। कई सालों की मेहनत दिखती है। 2014 में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूथ अवार्ड मिला था। वो अच्छा, थाईलैंड से? थाईलैंड से। तो थाईलैंड में गया था, तो वहाँ के जो बोधी राजा जो सबसे चीफ मंक होते हैं, छोटा इसमें है अभी। अरे वाह, वो तो देखो। इस सर का जो है गोल्डन बटन, बताओ। गोल्डन बटन। देख लो। अब मैं सिल्वर मिला है लेकिन गोल्डन अभी नहीं। गोल्डन देख लो कैसा होता है, देख लो अच्छे से। वो भी लेना है हमको। हाँ, लेना है हमें भी हमको। लेना। सर से पूछो कैसे मिलता कैसे है। मिलेगा, बस ये बताओ। देख रहे हो विनोद, गोल्डन प्ले बटन में आओ चलिए इसका एक फोटो लेते हैं सब लोग, ग्रुप फोटो। हाँ, सभी को दिया गया आवाज इंडिया की तरफ। ये आवाज इंडिया का गोल्डन बटन हमें भी मिलेगा कभी। बिल्कुल 100%। सब लोगों को मिलेगा। हम सबके वहाँ पे नाम लिखे होंगे, लेकिन अभी इस पे लिखा हुआ है आवाज इंडिया टीवी। और मैं इसे एडिट करके डीएमए ट्रैक करने की। किचन वगैरह है यहाँ पर, अगर आपको चाय पीनी है। के लिए उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे तो और इधर में एडिटिंग होता है। ये तो वो, एडिटिंग होता है। अरे वाह, ये पूरा एडिटिंग रूम है। ये देखो देखो हम सब यहाँ पर खुद एडिटिंग कर रहे हैं, शुरुआत है हमारी। और यहाँ पे एडिटिंग रूम देखो आप कितना बड़ा है। मस्त एडिटिंग रूम है। ये 10 साल की मेहनत है। करना है, हमको भी करना है। हम थोड़ा सा जल्दी आ गए और हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर हम जल्दी मिल पाएँ ताकि हम टाइम से अपने शहर निकल पड़े। और इसकी ट्रेन थी पीछे वाले की, ट्रेन है मेरी। तो हमने सोचा कि तो यहाँ पर पूरा स्टाफ बैठा हुआ होता है जो अपने अपने टाइम पर अपने अपने पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर बैंक यहाँ पर भी है? यहाँ तो होगी, हमारे यहाँ भी है। क्या क्या कह रहे हैं सर? 100 करोड़ 100 करोड़ के नाम पे आगे खुल गई उसकी। बैंक में 100 करोड़ का क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिट्स है। और धर्मनिरपेक्ष है, जैसे फ्रांस हो गया, वो कह रहा कि हमें धर्मों से, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, आप अपना देखो और स्टेट अपना काम देखेगा। मुकेश भाई बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छा 10 दिन में दोबारा मिलके। अब कब मिल रहे हो दोबारा? आगरा। चल ठीक है भाई, बाय गाइस, मिलते हैं फिर। जय भीम। जय भीम। जय भीम मेरी जान। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं।
अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा और हमको इससे काफी मदद मिलेगी। तो मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि आपको चिट्ठियों से ट्रोल किया जाता था। घर में आए थे भाई वो लोग 15-20 लोग, और ऐसे कई बार होता है। ऑफिस में भी आते हैं और धमकी भी आती है। अभी भी आती हैं आपको? मेरे को तो लेटर में धमकी आई। लेटर में क्या लिखा है सर? मतलब उसमें ऐसा लिखा रहता था एक लाइन की आप देशद्रोही हो। नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा लेटर 4-5 पेज का बाकायदा नंबर देके। हाँ, और एक सैटेलाइट फोन से भी धमकी आती थी और उसमें नंबर नहीं आता था। सैटेलाइट फोन से धमकी आती थी? हाँ, तो मैंने को उसने क्या बोला, और अभी कैसा तो धमकी आता है ना, डरने का नहीं, पहले तो बहुत एग्रेसिवली। तो उसने मुझे 2 गाली दी, तो मेरे को 4 गाली दी पलट के। तो वो इतना नहीं वो हो गया कि साला मैं गाली दे रहा हूँ, मैं हिंदुइज्म की बात कर रहा हूँ। वो क्या हुआ था उस समय, ये जो हुआ था ना लोकसभा इलेक्शन के पहले, जो घर में घुस के मारा था, हमने बोला था कि ये सब फेक है। लोग कहा गया था कि 300 लोग मरे, जबकि पता चला कि 4-5 ही लोग मर गए थे, है ना। तो साला हमने वो उसमें कुछ वीडियो बनाया था, तो हमको सैटेलाइट फोन से धमकी आई थी। तो मैंने भी उसको बहुत सारी माँ बहन की गाली दी थी, तो वो जाके ना शांत हो गया। तो उससे बात कभी फोन नहीं आया मुझे। तो ऐसे बहुत होते रहते। लेकिन मैं अभी कमेंट्स में भी बहुत सारी ट्रोलिंग आती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं उसको अभी। ये काफी मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम लोग सोचते हैं अरे कैसे संभव होगा, और अमन सर ने वो कर रहे हैं। वो हमको लगभग हर महीने 6-6.5 लाख की जरूरत होती है, और जब सैटेलाइट पे थे तब कम से कम 25 लाख होते थे। 25 लाख रुपए हर महीना आप देते हैं? खरीद खर्चा कर देते हैं हम। खर्चा करना पड़ता है ना। ये जो चल रहा है, ये सब एसी चल रहा है, ये सब कहाँ से आएगा? ये इतना ऑफिस है, इसका ऑफिस का रेंट, लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिक का 25,000 रुपए रेंट आता है। फिर आपके पास 25 लोगों का स्टाफ है, तो उसका करीब 3.5-4 लाख रुपए। उसका घनश्याम जी का इंटरव्यू किया, उसके पहले नाना चंद्र दत्तू जो थे बाबा साहब के पीए थे, उनका भी इंटरव्यू किया था मैंने। तो अब वो देखते पीए कौन? नाना चंद्र दत्तू। उनका इंटरव्यू किया था आपने? उनका इंटरव्यू किया था आपने? आप कितने सबसे पहले इंटरव्यू वही था, दूसरा इंटरव्यू ये था। अरे वाह वाह। मतलब मैं भी बहुत, मतलब हमारी तो इतनी उम्र, उससे पहले ही जा चुके थे वो। हाँ, वो जा चुके थे। तो मतलब नानक चंद रत्तू जी से आपने क्या क्या सवाल किए थे? कोई खास सवाल जो आपने पूछा? वो मैंने जो था ना, वो सारी बातें इमोशनली ज्यादा थी, क्योंकि वो क्या हुआ था कि मैं भी पहली बार उनके पास गया, मेरे लिए भी इमोशनल पार्ट था। उनके लिए तो वो बातें, वो क्या होता है, वो ट्रांस में जाता है आदमी। वो ट्रांस में गया कि मैंने बाबा साहब के लिए साइकिल चलाई, बताया कि मैंने साइकिल चलाते एक बार क्या हुआ था, बोले कि बाबा साहब उस समय ये फ़ोन का ये नहीं था, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते। तो बाबा साहब ने उनको संदेश भेजा था किसी के माध्यम से वहाँ पे फ़ोन से। तो वो लगभग 21 किलोमीटर दूर से साइकिल से ऐसा रप सुबह 5 बजे निकले, क्योंकि उनको 7 बजे तक पहुँचना था किसी हालत में। और तब रास्ते तो पता नहीं था, ऐसे रास्ते नहीं थे। तो वो बहुत स्ट्रगल करके कैसे मैसेज उनको 6 बजे मिला। फिर वो स्ट्रगल करते उनके पास से पहुँचे, फिर बहुत सारा लिखते थे। फिर ऐसा होता था कि बाबा साहब इतना पढ़ते थे, लिखते थे कि वो उनको वहीं पे रहना पड़ता था। कई बार उनके साथ में रहना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग आते थे और बाबा साहब लिखने का या पढ़ने का रहते थे, तो इसको बोलते थे कि हमको मिला के दे दो। तो वो बोलते थे कि वो पढ़ रहे लिख रहे तो बात नहीं कर सकते थे। तो फिर ये इनसे दुश्मनी होती थी कि ये लगता कि ये मुझसे मिलाने नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें भी आती थी उनके बीच में, क्योंकि पीए सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है हमेशा। बिल्कुल ऐसा तो होता ही है। अभी हम लोग यहाँ पर आए लंच करने इनके घर पर, कटहट हाउस में। अच्छा, ऊपर भी लिख रखा है आपने? अरे क्या बात है। क्या नाम है? कनिष्का। बैठो। तो अभी हम लोग आए हैं अमन सर के घर पे, और ये देखो ये क्या है। ये ओरिजिनल कॉइन है 125 रुपए का। अगर आप चलाओगे, हाँ मार्केट में चलाओ चलेगा। हालांकि ये लिमिटेड एडिशंस होते हैं, सब जगह नहीं मिलते। समझ गए क्या है? कुछ तो अलग है इसमें। करते तो आता है बाबा जी। ये मैगजीन बहुजन मीडिया जो है 98 से चल रही है। तो ये आपके जो ससुर जी थे, ये उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब हम सोच रहे थे कि बहुजन मीडिया जो है, ये शब्द अभी रिसेंटली किसी ने इजाद कर दिया। और ये सोचिए, ये 98 में ये मैगजीन छपती थी बहुजन मीडिया।
क्या बात है, बहुत कुछ अनोखी चीजें जानने को मिल रही बहुत है। बड़ा फायदा हो गया। नागपुर में आने से नई नई चीजें मिल रही हैं जो सोची नहीं थी वो वाली। मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी हमको। अच्छा लगा आप सब कुछ लोग नई आए। नई चीजें जानने को मिली। यस मिलेंगे ठीक है सर। पूरे ना ग्वालियर आगरा आओ आओ सर कभी आओ। भोपाल बिल्कुल सर, आइए आप, चुनाव में तो आओ। यस आपका स्वागत है।